नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे रिक्वेस्ट ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर लोकल एंड ग्लोबल सेंटिमेंट सबको यहां पर चेक किया जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है जिस कारण से गिफ्ट निफ्टी में अच्छा खासा गैप अप है, उसको हम लोग चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज देखिए, अमेरिकी बाजार का क्लोजिंग को जाना जरूरी है। चेक कीजिएगा तो देखिए डाउ में लगभग 230 पॉइंट 230 पॉइंट्स का उछाल, S&P में 47 पॉइंट्स, नैस्डैक में लगभग 1% का उछाल, स्मॉल कैप में मिला जुला सा, एंड विक्स में देखिए 5.64% का गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। तो इससे ठीक ही ठाक सा क्लोजिंग है, ना बहुत ज़्यादा तेजी ना बहुत ज़्यादा मंदी। नेक्स्ट है यूरोपियन मार्केट में चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा यहाँ संकेत है। अगर चेक कीजिएगा तो रिमेन सभी बाजार में देख सकते हैं अच्छा खासा ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिला, सब में चेक कीजिए तो अच्छे खासा उछाल के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिला है। तो यूरोपियन मार्केट का भी स्थिति बहुत ही शानदार था, देख सकते हैं। नेक्स्ट है कमोडिटी मार्केट में चेक करेंगे तो सिल्वर में जबरदस्त उछाल था 6% का, 6.07%, गोल्ड में 1.67%, एंड क्रूड में चेक कीजिएगा तो मिला जुला सा संकेत था, ना बहुत ज़्यादा तेजी थी ना बहुत ज़्यादा मंदी थी। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक ठाक सा सभी जगह पर क्लोजिंग है। सिल्वर में तो जबरदस्त तूफानी तेजी थी। तो ये हो गया। अब है हमारे एफ आई डेटा को चेक करेंगे तो एफ आई ने कैश में 934 करोड़ का बिकवाली किया है, यहाँ पर मैंने जूम करके लगाया। साथ साथ डीआई को चेक करेंगे तो डीआई ने कैश में 2637 करोड़ का खरीदारी किया है। एफआई स्टॉक फ्यूचर्स का चेक करेंगे, देख सकते हैं 5116 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी किया, यानी कि एफआई की तरफ से बहुत बड़ी खरीदारी हो करके गई, यानी कि उनको पता था कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, पॉजिटिव रहेगा, जिस कारण से वो खरीदारी करके गए। तो एफआई डेटा बहुत ही शानदार पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। अब है एडीआर क्या बता रहा था। इन्फोसिस एडीआर में 0.69% का उछाल, आईसीआईसी उसके अलावा विप्रो एडीआर में 0.89, आईसीआईसी बैंक में 1.58, एचडीएफसी बैंक में 1.19, यानी कि बैंकिंग एडीआर्स में ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही इन कंपैरिजन टू इन्फोसिस एंड विप्रो एडीआर। देखिए जितना नीचे खुलेंगे उतना अच्छा रहेगा, यानी कि जो पहले जो क्लोजिंग था अगर वहीं पर क्लोजिंग रहा, वहीं पर अगर ओपनिंग रहेगा तो मार्केट के लिए या हमारे लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज एक एंट्री का मौका बन सकता है। तो ये चीज़ अच्छी बात है कि इन्फोसिस एंड विप्रो के एडीआर में बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है। अगर मान लीजिए 4-5% का तेजी रहता तो फिर गैप अप रहेगा, तो फिर इसमें कुछ करने के लिए नहीं बनता। तो ये चीज़ यहाँ पर ठीक देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है, देख सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी बताया जा रहा है कि 300 पॉइंट्स 300 पॉइंट हम लोग गैप अप ओपनिंग हो सकते हैं, देख सकते हैं। यानी कि अच्छा खासा हाई ओपनिंग देखने को मिल सकता है। मान लीजिए 300 नहीं, तो मान लीजिए 300 पॉइंट नहीं भी होता है तो कम से कम 250 तो होगा, 200 से 300 की रेंज में तो होगा ना। लेकिन अच्छा खासा गैप अप हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा मंडे मॉर्निंग को क्या फ्यूचर्स रहता है। यूएस ईरान को लेकर कोई अपडेट तो नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी नेगेटिव अपडेट नहीं है। मान लीजिए कोई नेगेटिव अपडेट रहा तो फिर दिक्कत वाली बात रहेगी। अभी करंटली क्या है कि अभी अगर ओपन कर देते तो लगभग 250 से 300 पॉइंट हम लोग गैप अप ओपनिंग रहते। नेक्स्ट है, और अभी जब जो ओपनिंग हो रहा है वो साफ संकेत दे रहा है कि हम लोग रेसिस्टेंस के पास ओपन हो रहे हैं। बिल्कुल ये जो रेड कैंडल है ना, उसकी इस हाई के पास हो रहा है। तो हो सकता है और 25-50 पॉइंट जाए, फिर यहाँ पर एक गैप जो है उसको फिल करने की कोशिश करेंगे, इस जगह पर है। तो बिल्कुल रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर में सस्टेन होना जरूरी है, बिकॉज जब भी गिरावट हो रही है तो 25,950 से लेकर के 25,600 के रेंज में जाते हैं, 26,000 के रेंज में जाते हैं, वहां पर से तुरंत में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाता है। अब ये देखने वाली बात है इस रेंज में हम लोग टिकते हैं कि नहीं टिकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और मान लीजिए ऊपर गए, गैप अप ओपनिंग रहा, गिरावट होगी, तो फिर ये लेवल जो रहेगा ना 25,740-700 की रेंज में फिर सपोर्ट का काम करेगा। फिर यहाँ पर आपको बाइंग देखने को मिलेगी, बिकॉज ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये सपोर्ट का काम करेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। लेवल्स मैंने आप बता दिया है कितना गैप अप हो सकते हैं। तो 25,800 के ऊपर में अभी अभी तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ओपनिंग हो सकता है। नेक्स्ट है हुआ क्या है, तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगी कि ट्रम्प को झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यहाँ पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें से अगर चेक कीजिएगा तो रूल 6-3 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि कोर्ट ने साफ कह दिया कि ट्रम्प जो रहता अपने पावर्स का, अपने अधिकार का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, ओवर स्टेप कर रहे थे। और यहाँ पर जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर जो रहता है, IEPA जो रहता है, उसको उन्होंने दुरुपयोग किया है टू इम्पोज स्वीपिंग रेसिप्रोकल एंड नेशनल सिक्योरिटी का रीजन देकर के उन्होंने इसका इसका दुरुपयोग किया है, रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह लगा है, जो कि गलत है। रूलिंग यहाँ पर ये है, देख सकते हैं, कोर्ट ने डिटरमाइन दैट कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट कांग्रेस नॉट प्रेसिडेंट द सोल पावर टू लिवाई टैक्स including tariff. Chief Justice John Robert wrote that IEPA traditionally used for sanctions does not authorize broad payment ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इम्पैक्ट में क्या है तो आप देख सकते हैं, रूलिंग इनवैलिडेटेड लिबरेशन डे अप्रैल 2025 एंड स्पेसिफिक ट्रैफिकिंग टैरिफ ऑन चाइना, मैक्सिको एंड कनाडा। अब यूएस को हो सकता है कि इतना रिफंड करना पड़ सकता है $175 बिलियन का, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बहुत बड़ा झटका ट्रम्प को लगा है, अमेरिका को लगा है।
इतना बड़ा फंड उन्हें रिफंड करना रहेगा। साथ साथ अब देखिए लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ है कि व्हाइट हाउस की तरफ से अपडेट आ रहा है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इम्पोजेस 10% ग्लोबल टैरिफ। अब पूरे कंट्रीज में 10% टैरिफ लगेगा, ये अपडेट है। तो इट्स माई ग्रेट ऑनर टू हैव जस्ट साइंड फ्रॉम द ओवल ऑफिस अ ग्लोबल 10% टैरिफ ऑन ऑल कंट्रीज विच विल बी इफेक्टिव ऑलमोस्ट इमीडिएटली। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर प्रेजेंट डॉलर। तो ये देख सकते हैं, ये इनके वेबसाइट में मिल रहा है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि 10% टैरिफ अब पूरे नेशंस में लगेगा। लेकिन इंडिया पे क्या लगेगा वो भी जानना जरूरी है। यहाँ पे देखिए ट्रंप सेक्शन 122 रिस्पॉन्स में क्या है कि आवर्स आफ्टर रूलिंग प्रेसिडेंट ट्रंप साइंड अ न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उन्होंने साइन किया है टू मेंटेन हिज ट्रेड एजेंडा, कॉलिंग कोर्ट डिसीजन रेडिकुलस एंड डिसलॉयल। इन्होंने कोर्ट के डिसीजन को कहा है। न्यू 10% ग्लोबल टैरिफ यूजिंग सेक्शन 122 ऑफ ट्रेड एक्ट 1978 ट्रंप ने इंपोज किया है न्यू 10% अक्रॉस ब्रॉड टैरिफ ऑन ऑल कंट्रीज इफेक्टिव 24 फेब से स्टार्ट हो जाएगा। लीगल स्ट्रैटेजी में अनलाइक आईपीए सेक्शन 122 अलाउ करता है प्रेजेंट टू इम्पोज टेम्पररी इंपोर्ट सरचार्ज अप टू 15% फॉर 150 डेज टू एड्रेस सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये भी कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, 15% तक ही जा सकते हैं। एग्जाम्शन में क्या है तो कनाडा एंड मेक्सिको आर करंटली एग्जम्प्ट फ्रॉम दिस न्यू 10% ड्यूटी टू कंप्लाई विद यूएसएमसीए पैक्ट अलॉन्ग साइड सर्टेन फूड प्रोडक्ट एंड क्रिटिकल मिनरल्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, जो अभी जो साइन हुआ वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। साथ साथ ये इंडिया के लिए अच्छा क्यों है? अच्छा इसलिए, देखिए दोनों चीज को चेक करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चेक करेंगे। तो व्हाई इट इज गुड फॉर इंडिया? तो फ्रीडम फॉर 55% ऑफ एक्सपोर्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव जीटीआरआई, रूलिंग इफेक्टिवली फ्रीज अबाउट 55% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूएस फ्रॉम रिसेंटली imposed 18% reciprocal duty. This good will now revert to standard most favored nation rates which are significantly lower. तो जो यहाँ पे जो इतना बड़ा टैरिफ लग रहा था, जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टैरिफ जो जो माना जाता है उसके विचार उसके करीब में आ जाएगा ये। सो विच द गुड्स विल नाउ रिवर्ट टू स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड जो है नॉर्म्स है वहाँ पर पहुँच जाएगा जो मोस्ट फेवर्ड नेशन के रेट्स में रहता है, विच आर सिग्निफिकेंटली लोअर। कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा इंडिया को। मेनी ऑफ इंडियाज नेबर लाइक वियतनाम, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया were also hit by this tariff. Removal of broad emergency tariff allow Indian product, particularly textile, लेदर एंड जेम्स, टू रीगेन देयर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इन द अमेरिकन मार्केट में। तो कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। और फिर पोटेंशियल फॉर रिफंड, तो यहाँ पर इंडिया को भी रिफंड मिलने का चांसेस है। रूलिंग हैज ओपन डोर फॉर इंडियन कंपनीज और देयर यूएस इंपोर्टर्स टू सीक रिफंड फॉर देयर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इलीगल टैरिफ कलेक्टेड सिंस ड्यूटीज बिगिन इन अर्ली 2025। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जो भी इंडिया जो वहाँ पर एक्सपोर्ट करती थी, या फिर जो देखिए इंडियन कंपनीज और देर यूएस इंपोर्टर्स, उनको रिफंड मिलेगा। तो यहाँ पर चेक कीजिएगा कि किसका किसका बिजनेस वहाँ पर है, जो हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, जैसे टाटा मोटर्स वगैरह का है, तो उनको अच्छा खासा यहाँ पर टैरिफ लगा था। तो सभी कंपनीज को, टीसीएस वगैरह सबको रिफंड होने का भी चांसेस यहाँ पर बन सकता है। ये भी पोटेंशियल है, अभी ये डिस्कशन चल रहा है, ऐसा हो सकता है। तो ये अच्छी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड क्या हो रहा है। तो वाई इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, बैड और अनसर्टन क्यों है? तो ट्रंप प्लान बी, देखिए इमीडिएटली आफ्टर रूलिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइंड ए न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इम्पोजिंग 10% ग्लोबल टैरिफ अंडर द डिफरेंट लॉ सेक्शन 122 which lower than previous 18 to 15% rates. It ensured tariff free trade is not coming back एनी टाइम सून। जो टैरिफ फ्री ट्रेड हम लोग जो सोच रहे थे वो अब नहीं आएगा, ये लग रहा है। इंडिया ट्रेड डील को लेकर के उन्होंने साफ कहा है कि इसमें कोई बदलाव नहीं है। ट्रंप हैज एक्सप्लिसिटली सेड दैट इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड डील स्टैंड्स अंडर दिस डील। India agreed to 0% tariff on US good like pecans, एप्पल्स एंड मशीनरी, वाइल यूएस वुड चार्ज 18%। यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें कैच क्या है कि सब बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है, आर्ग्यू करते हैं दिस डील इज वन साइड, एक साइडेड डील हो रहा है, बिकॉज इंडिया इज गिविंग अप इट्स ओन टैरिफ वाइल यूएस प्रेसिडेंट पावर टू लीगली इन्फोर्स रेसिप्रोकल टैरिफ 18% हैज जस्ट बीन वीकेंड बाय द कोर्ट। तो यहाँ पर ये देखने को मिला, जो एक्सपर्ट का मानना था कि सिर्फ हम इंडिया कोई टैरिफ नहीं ले रहा है और उधर यूएस हम लोगों से टैरिफ कलेक्ट कर रहा। तो ये चीज़ यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना था, जो कि सही भी है। अनसर्टेनिटी क्या है? तो यहाँ पर रूलिंग क्रिएट्स अ पीरियड ऑफ लीगल मेसीनेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। इट रिमेन अनक्लियर इफ यूएस विल ऑनर स्पेसिफिक 18% रेट फॉर इंडिया और इफ न्यू 10% ग्लोबल रेट। तो अभी भी देखिए, क्योंकि ट्रंप का कहना है कि जो इंडिया के साथ है वो बरकरार रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर एक तरफ ट्रंप का कहना है कि पूरे ग्लोबल रेट 10% है, इंडिया के पास यहाँ पर 18% है। तो ये अभी भी कंफ्यूजन बरकरार होने का चांसेस यहाँ पर है। तो ये मेसीनेस अभी भी, अनसर्टेनिटी अभी भी है, तो उसका भी ऊपर भी क्लैरिटी आना जरूरी रहेगा। ये चीज यहाँ पर अभी है, तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड भी है, अभी इसका कोई अभी आंसर मिल नहीं पा रहा है। तो ये तो हो गया टैरिफ के बारे में। अब है कि किस सेक्टर को क्या कितना बेनिफिट मिल सकता है। तो फार्मास्यूटिकल जो रहता है सेफेस्ट है, रिमेन लार्जली एक्सेप्ट थ्रू। देन IT सर्विस मॉडरेट रिस्क, नॉट अफेक्टेड बाय गुड टैरिफ बट रिमेन सेंसिटिव टू H1B वीजा पॉलिसी शिफ्ट। टेक्सटाइल एंड जेम्स इनके लिए रिलीफ है।
देन स्टील एंड एल्यूमिनियम हाई टैरिफ है यहाँ पर, नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ 50% रिमेन इन प्लेस, तो यहाँ पर इनके लिए कोई यहाँ पर बदलाव नहीं है। टेक्सटाइल एंड जेम के लिए सबसे बड़ा रिलीफ है, फार्मा सेफ है, आईटी सर्विस में H1B वीजा मेन रोल प्ले कर रहा था। एंड साथ साथ यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना, उसके लिए भी ये बेनिफिशियल हो सकता है। साथ साथ जो भी हमारे जो रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया डिटेल में निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है, क्यों गैप अप हो सकता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ पर सपोर्ट है, साथ साथ इंडिया के लिए टैरिफ में क्या भी अच्छी चीज़ें हैं, नेगेटिव क्या है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो इतना कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको भी लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।